हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नए सेशन के साथ। बहुत ही शानदार रहने वाला है उन दोस्तों के लिए जो इस बार हाई स्कूल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। मैं आपको एनसीईआरटी गणित का पूरा कोर्स करवाने वाला हूं बिल्कुल फ्री इसी यूट्यूब चैनल पर। जो भाई इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ यदि मेरी आप क्लास में बने हुए हैं तो आप सारा सब कुछ सीख जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बहुत ही आसान रहने वाला है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1 कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न। जो भी गवर्नमेंट वाली बुक है उसका पूरा सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन का इसी चैनल पर अवेलेबल है और होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है और आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ओके, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, आपको एक बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है आप सीखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ पहला क्वेश्चन इसी के माध्यम से सॉल्यूशन। आई होप आप बहुत अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त मेरी क्लास को समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सॉरी, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ सॉल्व। ओके, 135 और 225 का आपको बताना है एचसीएफ। इसके लिए क्या रहता है, आपको 225 लिखा हुआ है ना, ये 225 आपको लिखना है इस तरफ, इस टाइप से लिखना है, बराबर का चिन्ह लगा देना है, बराबर के उस तरफ लिखना है 135। ओके, आपको इस टाइप से है लिखना। अब देखो 225 बराबर 135, ये दोनों बराबर में हैं? बराबर में तो नहीं है। यदि आपको बराबर में ना हो तो आपको बराबर करना है। कैसे करेंगे आप? अब देखो यदि 135 में मैं 2 से गुणा करा दूं तो हो जाएगा 270, जो कि 225 से ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मैं इसमें 135 में 1 से गुणा कराऊंगा। ओके, तो 135 1 135, ये 135 ही रहा। अब कितना कम है 225 से? यदि इसमें 90 जोड़ दूँ, 90। अब 135 और 90 225 हो गया, बिल्कुल हो गया। और मुझे 225 ही बराबर में करने हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आपको इस टाइप से करना है। उसके बाद ये 135 लिखा हुआ है वो आपको लिखना है यहाँ पर 225 के नीचे, तो 135। ओके, इस टाइप से लिखने के बाद जो 90 दिया गया ये लास्ट वाला, ये आपको लिखना है 135 के नीचे 90। अब देखो आप कि 135 बराबर 90 दिया गया है, ये बराबर है? बराबर नहीं है, ये कितना कम है। अब देखो मैं इसमें 1 से गुना करा दूं तो 90 1 90 प्लस, अब मैं कितना जोड़ दूं कि ये 135 हो जाए। यदि मैं इसमें 45 जोड़ दूं और ये 90 1 90 और 45 135 हो गया, जो कि बराबर में हो गया। एकदम करेक्ट है, करेक्ट, बहुत ही आसान है, आप समझने वाले हैं। अब देखो ये 90 जो दिया गया 90, ये 35 के 135 के नीचे लाऊंगा 90 बराबर, ये लास्ट वाला 45 ये 90 के नीचे आएगा। ओके, अब देखो मैं 90 बराबर 45 दिया गया जो कि बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो बराबर फिर करेंगे हम। कैसे करेंगे? ये 45 में यदि मैं 2 से गुणा करा दूँ 2, तो 45 दूना 90, 90 मुझे चाहिए, 90 प्राप्त हो गया ना। अब मैं इसमें कितना ऐड कर दूं भाई? 0 ऐड कर दूं, 0 भाई। 45 दूना 90 प्लस 0, 90 ही तो रहा। अब देखो यदि लास्ट में शून्य आ जाए, ये शून्य, लास्ट में मुझे शून्य प्राप्त हो जाए तो समझ लेना ये वाली संख्या जो यहाँ पर प्राप्त हो रही है ये रहने वाली है एचसीएफ। एकदम करेक्ट रहने वाली है, 100% राइट आंसर। यदि मेरी क्लास आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अब कर दें। आई होप आप मेरी क्लास को समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही आसान है, आप समझने वाले हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ क्लास को करिएगा शेयर। देखो 196 बराबर 196 और 38220, इसका भी आपको बताना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मैं बता चुका हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिएगा 38220 है ना, 38220 में यहाँ पर सेम लिख लूँगा। 38220 बराबर कितना है? 196। अब आप बताओ कि 38220 बराबर 196, ये दोनों बराबर में हैं? बराबर में तो नहीं है, तो मुझे करना होगा गुणा। अब मैं किससे गुणा करूं कि ये दोनों लग बराबर में हो जाएं? इसी टाइप से ये वाला भी क्वेश्चन, जिस टाइप से मैंने पहला क्वेश्चन किया ये वाला, उसी टाइप से ये करना है। अब आपको पता तो होगा नहीं, यदि मैं 38220 का भाग 38
220 का भाग यदि मैं 196 से दे दूं, भाई जो मैंने 196 से भाग करते 220 में दूंगा, जो मुझे प्राप्त होगा भागफल से कर दूंगा गुणा, और जो मुझे शेष मिलने वाला होगा उसे मैं ऐड कर दूंगा, तो ये दोनों बराबर में हो जाएंगे। भाई यही तो रूल है। अब आप देखिएगा, मैं 196 का भाग देता हूँ, 196 1 196, ओके। यहाँ हो गया 12 भाई यहाँ से मैं दहाई लूंगा, 12 हो जाएगा, 12 से 6 गया तो 6, यहाँ बचा 7, तो 7 से 9 गया, कितना बचा, यहाँ 7 ही तो बचा, 7 बचा, 7 से 9 गया नहीं, तो यहाँ पे लेंगे दहाई, तो हो गया 17, 17 से 9 गया तो कितना बचा, 7, 8 बचा होगा, 8 दूनी 16, 17 8 बचा। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 से 1 गया तो 1, 186। अब लास्ट वाला 2 में उतार लूंगा, ओके। अब देखो 196 का भाग में यदि 1862 में दूं तो लगभग कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा, 9, ओके। तो 9 छाक 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 ने 81 और 5 86 के 6, 9 ने 81 5 86 के 6 हासिल लगाए 8, 9 1 9 और 8 17। आई होप आप समझ गए होंगे मैं किस टाइप से भाग देता हूँ। भाग देना तो आपको आता ही होगा। अब देखो ये यहाँ हो गया 12 से 4 गया तो 8 बचा, यहाँ बचा 5, 15 हो गया, 15 से 6 गया बचा 9, यहाँ बचा 7 से 0 0, ओके। अब कितना बचा, लास्ट वाला 0 में उतार लूँगा। अब देखो मैं किस संख्या से भाग दूँ। अब देखो इसमें 5 से भाग, 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 ने 45 3 48 के 8 हासिल लगा 4, 5 1 5 4 9, एकदम पूरा चला गया। क्या बचा, शेषफल बचा 0। अब यदि मैं 196 की गुणा 195 से करा दूं, भाई ये मुझे भागफल जो प्राप्त हुआ है, यदि मैं 196 की गुणा 195 से करा दूं और इसमें 0 ऐड कर दूं, मतलब 0 प्लस में कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा। आप देखिएगा क्योंकि शेषफल 0 आ रहा, 196 था ऑलरेडी। भाई ये वाला मुझे इस टाइप लिखना है और ये वाला बराबर के उस तरफ लिखना है। अब मैं 195 से इसमें गुणा करा दूं, अब प्लस लिख दूं 0, इसमें ऐड कर दूं। यदि आप 195 का गुणा कराएंगे तो आपको यही मिलेगा, ये वाला। यदि आपको लगता है कि नहीं मिलेगा तो आप गुणा करवा के देख लीजिएगा, आपको यही मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एक ही बारे में हो गया। अब लास्ट में मैंने कहा जब 0 मिल जाए वहीं पर रोक देंगे, 0 मिल गया मुझे 0, यदि 0 मिल गया तो ये वाला क्या मिल जाएगा, HCF, एकदम करेक्ट रहने वाला है 100%। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चंस में करवाना, बहुत ही आसान क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ आपको, बहुत ही आसान भाषा में। यदि आप इस बुक्स में देखेंगे तो आपको हो सकता है कई और टाइप से लगा हुआ मिले, क्योंकि प्राइवेट बुक्स वाले जो हैं वो अपने अपने माध्यम से लगवाते हैं, वो भी सही लगवाते हैं, लेकिन मैं आपको NCERT पैटर्न के आधार पर लगवाने वाला हूँ। आई होप आप मेरी क्लास को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और बचा है, इसका मैं करवाने वाला हूँ, देखिएगा क्या क्वेश्चन है वो। ये सारे क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि से ही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। अब करवाता हूँ मैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा, 867 और 255। अब करिएगा इसको भी सॉल्व, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये भी क्वेश्चन करवाने वाला। तो 867 आपको इस टाइप से लिखना है, तीसरा का सॉल्यूशन है ये, देखिएगा बहुत ही लाजवाब जो है रहने वाला है। 867 बराबर 255। यदि मैं 255 की गुणा कितने से कर दूं कि 867 से ज़्यादा ना हो, यदि मैं इसकी गुणा 3 से करूं, 3 से प्लस, अब 255 गुणे 3 कितना हो गया, आप करके देख लीजिएगा। इधर मैं करके देख रहा हूँ, 255 गुणे 3, 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 15 15 16 के 6 हासिल लगा 3 6 765। यदि 867 से मैं 765 घटा दूँ, 867 और 765, 2 बचा, 0 बचा, 1 बचा, 102। भाई देखो प्यारे बाबू सोना, सभी लोग देख लीजिएगा, अपने अपने शेयर कर दीजिएगा बाबू सोना के पास क्लास को ना, समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। 255 गुणे 3, इसमें 255 का गुणा 3 से कर दूं और 102 जो मुझे शेषफल मिला वो इसमें ऐड कर दूं, तो मुझे 867 ही मिलने वाला है, करेक्ट। अब देखो ये जो 255 है ना, ये आपको लिखना है इस तरफ, 255 बराबर ये 102 है ना, ये आपको लिखना है यहाँ पर। अब देखो 102 की गुणा मैं किससे करूँ कि 255 से ज़्यादा रहा हो, 2 से कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा।
भाई जाहिर सी बात है 102 गुणे 2 तो 204। अब 255 से 204 घटा दूं, 255 से 204 यदि मैं कर दूं माइनस, तो 1 5, तो मुझे 51 मिलने वाला है। 51 इसमें मैं कर दूंगा ऐड, बराबर में बराबर हो जाएगा दोनों। देखो 255 बराबर 255 ही होगा, ये आप करके देख लीजिएगा। अब ये 102 लिखा हुआ है, आपको लिखना है इस टाइप से, बराबर ये लास्ट वाला 51 लिखा है, आपको लिखना है यहाँ पर गुणे। अब 51 का गुणा किससे कर दूँ कि 102 से ज़्यादा ना हो। यदि मैं 51 का गुणा 2 से करूँ, 2 से और प्लस 0 ऐड कर दूँ, भाई 51 दूना 102 हो गया, 102 ही मुझे चाहिए, तो प्लस 0 ही तो करना होगा भाई। यदि मैं और कोई संख्या ऐड करूँ, जैसे 2 4 6 यहाँ पर कोई ऐड करूँ, तो ये 102 से ज़्यादा हो जाएगा, फिर हो जाएगा सवाल गलत। सवाल गलत ना हो इसके लिए मुझे 0 ऐड करना होगा, और लास्ट में मुझे 0 ही चाहिए होता है, 0। यदि मुझे यहाँ पर शून्य मिल जाए, शून्य मिलने के बाद तुरंत आप देख लीजिएगा जो यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी वो रहने वाली है HCF। मैंने आपको तीनों क्वेश्चन करवा दिए एकदम 100% के साथ। यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो और मेरा समझाया हुआ तरीका मेथड आपके समझ में आया हो, तो प्लीज़ यारों इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी इस क्लास को अपने बाबू, सोना, मोना सभी के पास कर दीजिएगा शेयर, जिससे कि आपके सारे दोस्त, भाई बहन, बाबू, सोना सभी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। आई होप आप बहुत अच्छे से मेरी क्लास को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।